वालेकुम। जैसे आप लोगों ने देखा, आज हमारा सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का लेक्चर 2 है, जो कि रिलेट करेगा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है हमारा लास्ट लेक्चर आपने अच्छे तरीके से और सुना होगा और एक जोश और जुनून के साथ बैठे होंगे कि अब हमने जो भी टाइम लगाना है उसको अच्छे तरीके से अकाउंटेंसी को पढ़ना है। ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट मैंने 2-3 लफ्ज इस्तेमाल करे थे कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, अकाउंटिंग। ऐसे टॉपिक का नाम क्या है, अकाउंटिंग। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो लफ्ज निकला है बेसिकली वो किससे निकला है, अकाउंट। सही, अकाउंटिंग का जो लफ्ज किससे निकला है, अकाउंट। और अकाउंट का मतलब क्या होता है, उर्दू में क्या कहते हैं, अकाउंट। इसका मतलब होता है, उर्दू में कहते हैं खाता। तो इसका मतलब अकाउंटिंग का मतलब क्या बन गया, खातादारी। क्लियर। अगर अकाउंटिंग का अकाउंट से निकला, अकाउंट का मतलब होता है खाता, तो अकाउंटिंग क्या हमारा खातादारी। क्लियर। तो ये तो हो गया वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अब हमें देखना ये है एक्सप्लेनेशन। याद रख लो, अकाउंटिंग के अंदर या बल्कि हर सब्जेक्ट के अंदर एक तो उसका मतलब होता है वर्ड टू वर्ड, और एक होता है उस सब्जेक्ट में उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। एक जैसे आसान सी कोई मिसाल, जैसे लफ्ज है कैपिटल। कैपिटल मतलब सरमाया। लेकिन यही अगर लफ्ज कैपिटल पीएचडी के अंदर, पाकिस्तान स्टडीज के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो लफ्ज कैपिटल का मतलब बनेगा दारुल खिलाफा। पाकिस्तान का दारुल खिलाफा, पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। लेकिन यही लफ्ज कैपिटल इकोनॉमिक्स के अंदर आप जब पढ़ेंगे तो उस वक्त इसका मतलब क्या देना है, असेट्स का वो हिस्सा जो मजीद इनकम जनरेट करे। मिसाल के तौर पर 2 गाड़ियां हैं आपके पास, तो दोनों आपकी हैं, आपका असेट हुआ, असासा हुआ आपका। लेकिन आप एक गाड़ी को घर के काम काज के लिए इस्तेमाल करते हो और एक गाड़ी को बतौर टैक्सी इस्तेमाल करते हो, तो दोनों में से कौन सी गाड़ी मजीद इनकम जनरेट करेगी, टैक्सी। तो है तो दोनों असेट, लेकिन असेट का वो हिस्सा जो मजीद इनकम जनरेट करे वो क्या कहलाता है, कैपिटल, इकोनॉमिक्स के अंदर। अब आ जाओ, यही कैपिटल का लफ्ज अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग में कैपिटल उसको कहते हैं जो मालिक का जाती होता है, मालिक का, ऑनर का जाती पैसा, वो कैपिटल कहलाता है। तो देखो है एक ही लफ्ज कैपिटल, लेकिन जैसे जैसे सब्जेक्ट में जा रहा है वैसे वैसे उसके मीनिंग तब्दील होते जा रहे हैं। तो ये पॉइंट बहुत अहम है कि हम किस सब्जेक्ट के अंदर उस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। एक्सपायर। अब एक्सपायर को मेडिकल लैंग्वेज में देखो तो किसी दवा पे लिख दिया एक्सपायर का मतलब इसकी डेट गुजर गई, सही, खराब हो गई। सब्जी होगी तो वहां पर एक्सपायर हो गई, गल गई, सड़ गई, ऐसी। अकाउंटिंग है भाई, रेंट एक्सपायर हो गया, खर्च हो गया। मेडिकल है, डॉक्टर कहता है आपका पेशेंट एक्सपायर हो गया, मतलब मर गया। देखो लफ्ज एक ही है, जैसे जैसे फील्ड चेंज हो रही है उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी मीनिंग, उसके सब कुछ चेंज होता है। लेकिन अगर मीनिंग आप इधर से उधर कर दो सब कुछ गड़बड़। आप डॉक्टर के बाद में क्या हुआ, डॉक्टर के बाद भाई आपका पेशेंट जो सड़ गया, ले गए, इतना अजीब लगेगा, पेशेंट सड़ गया यार, अभी ताजा लाए थे। सही है। तो उसका मतलब एक्सपायर का मतलब क्या होगा, मर जाना, बाहर। तो ये देखो मैंने बताया कि ये लफ्जों का अकाउंटिंग में अगर मेरे मुझे कोई लफ्ज निकले और उसका मतलब आपको ना पता हो तो वो आपने पूछना जरूर है, वरना मैं जितना एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा कि आपको पूछने की जरूरत इंशाल्लाह नहीं है।
तो अकाउंटिंग का मतलब क्या बना, खातादारी। ये तो मीनिंग हो गया। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? मिसाल के तौर पर आप गरीब मोहल्ले में कोई दुकान वगैरह वहां से कोई सौदा वगैरह खरीदता है, ऐसा होता है। तो वो क्या करता है, आप जो चीजें आते हैं पैसे बाद में ले लेना वगैरह होता है ना। तो वो करता क्या है, वो अपने पास किसी पर्चे पे किसी कॉपी में उसको रिकॉर्ड करते हैं। कैसे? सही है, एक ऐसी कॉपी सी बना दी मैंने, सही है ना, ठीक है। अब कॉपी पे क्या करेगा, उसने आपका नाम लिखा, बच्चों करी, फिर आप दो सामान लेके जाते हैं, उसका नाम लिखता है, उसका अमाउंट लिखता है, उसका नाम लिखता है, उसका अमाउंट लिखता है, ये करता रहता है, ठीक है, ऐसे होता है। और उसके बाद क्या होता है कि आप हफ्ता 15 दिन महीने के बाद आप जाते हैं, उससे पूछते हैं कि यार मेरे कितने पैसे हो गए, तो क्या करता है, इन सबको जमा करता है, कहता है टोटल आप कितने हो। अब या तो आप सारे पैसे दे देते या आप कुछ पैसे दे देते, तो कुछ दे देते तो वो ये माइनस कर देता है, बाकी कहते हैं यार बैलेंस आपका इतना रहेगा, ये चलता रहता है। एग्री? तो ये जो पेज है, ये पेज, ये जगह, जिस जगह ये सारा हिसाब किताब हो रहा है, वो जगह क्या कहलाती है, अकाउंट। और इसके अंदर जो हो रहा है, इतने लेने देने इतने ले लिए, इतने देने देने इतने दे दिए, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अब क्लियर हो? अकाउंटिंग किस चीज को कहते हैं, मतलब तो कोई आम समझ आदमी के समझने के लिए मैंने ये सिंपल सी बात बताया कि अकाउंटिंग इसको है। जैसे आज तो कंप्यूटर का दौर है, पहले जब कंप्यूटर का दौर नहीं था, तो आज भी आप नेशनल बैंक के हेड ऑफिस जाएं, IAS चंडीगढ़ रोड पर, वहां पर बड़ी बड़ी किताबें रखी हुई, इतनी बड़ी बड़ी कि उनके वहां क्लिप नहीं लगे हुए, बाहर नेट बोर्ड से टाइप हुई थी, वो ऐसे बोलते थे, बिल्कुल लेट लेट के उसके ऊपर लिखते थे, इतनी बड़े बड़े पेजेस होते थे। तो आप जब अकाउंट खुलवाने जाते थे तो वो क्या करते थे, उस पेज के ऊपर आपका नाम लिखते थे और उसका जो पेज नंबर होता था वो आपका अकाउंट नंबर हो जाता था। अब आप पैसे जमा करवाते थे तो प्लस करके लिखते थे, और जब आप पैसे निकलवाते थे तो माइनस करके लिखते थे। तो वो जो पेज था वो क्या कहलाया, अकाउंट। और उसमें तो आप प्लस कर दो माइनस कर दो, वो क्या कहलाए, अकाउंटिंग। आज कंप्यूटर का दौर है, तो कंप्यूटर में भी कोई एक फोल्डर बन जाता है, वो जो स्पेस होती है उसका जो नंबर होता है वो आपका अकाउंट नंबर, और उसमें भी आप प्लस माइनस कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा आते हैं हिस्ट्री की ओर। अच्छा, मैं चूंकि आप फर्स्ट ईयर पढ़कर आ चुके हैं, तो बिल्कुल अब नेटिविटीज और बारी बारी उसूली चीजों के ऊपर नहीं जाऊंगा। आई होप कि इंशाल्लाह आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ होगा, तो मैं सरसरी तौर पर एक बैकअप लेता हुआ चलूंगा, ताकि अगर कोई चीज भूल भाल गई हो इतने अरसे के अंदर तो वो दोबारा से रिकॉल हो जाए। लेकिन फिर भी आपको अगर बेसिक चीजें लेने में मजा आ रहा हो कि हाँ आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो वो आप व्हाट्सएप वगैरह पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। क्या ये सर आप बेसिक कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हमारी बेसिक को मजीद और निखार दें, अच्छा कर दें, तो मैं मजीद करता रहूँगा। और तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जल्द से जल्द अपने टॉपिक की तरफ आऊँ और बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स जो बहुत जरूरी चीजें हैं उनका मतलब जो उसूली इंट्रीज वगैरह हैं, जब हम डायरेक्ट सवाल करेंगे तो इंट्रीज के ऊपर कर रहे होंगे, तो वो इंट्रीज आपको अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, तो अब जरा आते हैं हम हिस्ट्री के ऊपर। अब हिस्ट्री के अंदर क्या है, मुझे बताओ, सबसे पहले बिल्कुल पुराना जमाना जब कोई सब्जेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं थी, बिल्कुल स्टोर है, पत्थर के जमाने का दौर, उस जमाने में भी जब सब्जेक्ट नाम की कोई चीज नहीं थी, उस वक्त भी इंसान एक सब्जेक्ट जरूर इस्तेमाल करता था, भले उसके बारे में उसको पता नहीं था। बताओ कौन सा सब्जेक्ट? हाँ भाई सोचो, कौन सा सब्जेक्ट है? वो सब्जेक्ट था इकोनॉमिक। अब आप खुद सोचो, अब इकोनॉमिक का मतलब क्या है? अब ये पहले मैं पूछ रहा हूं तो आपको समझ आएगा, अच्छा इकोनॉमिक उसको कुछ मालूम होगा।
वैसे तो बेसिकली जब आपने बल्कि आप तो फर्स्ट ईयर पढ़ के आ चुके होंगे, इकोनॉमिक क्या पढ़ी आपने, क्या होती थी इकोनॉमिक, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक, सोचो। एडम स्मिथ, ऐसे है। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक के बारे में क्या कहा, अक्सर ही तौर पर मुख्तसर करके बता दो। एडम स्मिथ ने कहा इकोनॉमिक का मतलब है दौलत किस तरह हासिल करो, दौलत किस तरह खर्च करो, दौलत किस तरह बचाओ, दौलत दौलत दौलत। ये है प्रोफेसर एडम स्मिथ ने ये बोल के चले गए। फिर दूसरा आ गया अल्बर्ट मार्शल, उसने बोला ये दे तो बर्बाद कर रहा है ना, मैं सही तारीफ कर रहा हूँ। फिर उसने अपनी तारीफ बताई कि भाई इंसान की वो तमाम एक्टिविटीज का जायजा लिया जाता है जो वो मादी तस्कीन हासिल करने के लिए करता है, सेटिस्फैक्शन के लिए। और मादी तस्कीन को क्या उसने कहा कि हम पैमाइश भी कर सकते हैं, नाप भी सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। जैसे एक आदमी 3 रोटियां खाकर पेट भर सकता है और एक रोटी की कीमत 10 रुपए, तो इसकी तस्कीन 30 रुपए के बराबर, ये अल्बर्ट मार्शल ने कहा। फिर ये भी बोल के चले गए। फिर एक और आया एल रॉबिन्सन, उसने बोला ये दोनों को बात करके गया, मैं सही तारीफ बयान कर रहा हूं। उसकी तारीफ आज तक पहले उसने क्या कहा, इंसान के पास ख्वाहिशात बहुत होती है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, लेकिन उनको पूरा करने के लिए उसके बाद लिमिटेड होते हैं, पैसे नहीं होते सारे कि सब कुछ ले लें। तो क्या करें, क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी। जो ज्यादा जरूरी है वो पहले पूरी करे, जो कम जरूरी है वो बाद में पूरी करे। ये तारीफ आज तक है। और आप अब ये डिफरेंशियल अपने ऊपर ले लो, आपने फर्स्ट ईयर से पहले इकोनॉमिक पढ़ी नहीं पढ़ी, लेकिन आप इकोनॉमिक यूज करते थे। अगर आपको दे दी जाए भाई कि 5,000 रुपए की ईद की शॉपिंग कर लो, तो आप क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा ड्रेस हो, अच्छे से अच्छा शूज हो, और सस्ते से सस्ता भी हो, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, यही तो इकोनॉमिक है। एक मिनट सिंपल सी तारीफ है। तो इकोनॉमिक सबसे पहला वो वाहिद सब्जेक्ट है जो सबसे पहले उस दौर में भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब बाकायदा इंसान ने यह सोचना शुरू करा कि हम अपने प्रॉफिट को अपनी किस तरीके से बढ़ाएं, तो फिर बाकायदा एक सब्जेक्ट वजूद में आया जिसका नाम पड़ा इकोनॉमिक। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं यार मुझे एक लफ्ज में बता दो बस इकोनॉमिक क्या होता है, एक तो होता है ना 2 पेज लिख दो, वो बड़ा आसान होता है, लिखे जा रहे पप्पा उल्टा सीधा पगड़ मगड़ मंटन सब कुछ डाल दिया, वो होती है बड़ा आसान। लेकिन अगर मैं बोलूं ना, जैसे हमारे भी जो पीएचडी के पेपर हो रहे होते हैं तो आंसर के लिए क्या होता है, एक स्पेस दी होती है, बस आधी लाइन, 1 लाइन, 1.5 लाइन, बस इसी में लिखनी है जो बात लिखनी है। अब आप उसमें आए बाय जाए नहीं कर सकते, जो बात पता है वो भी कॉन्क्रीट, कंप्लीटनेस, कॉन्क्रीटनेस, कंसाइजनेस करके आपको जुमला लिखना, वो सही होना चाहिए, वो काम मुश्किल होता है। वैसे अगर मैं बोलूं 1 लाइन में एक जुमले में बता दो तो इकोनॉमिक क्या है, तो क्या है, इकोनॉमिक क्या चीज है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये होती है इकोनॉमिक की एक्चुअल में डेफिनेशन। क्लियर? अच्छा, अब इकोनॉमिक पता चल गया हमें कि इकोनॉमिक क्या चीज है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना। जब इंसान जहन में ये सोचना शुरू करा मैं अपने प्रॉफिट को किस तरह बढ़ाऊं, तो फिर एक बाकायदा सब्जेक्ट वजूद में आ गया जिसका नाम पड़ा इकोनॉमिक। और फिर उसके इजीली आप इकोनॉमिक के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, जो सबसे पहले जिसने इसके बारे में बात की थी कि ये भी कोई चीज होती है, इस वजह से उसको फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता है, जो कि एडम स्मिथ। क्लियर? अच्छा, अब उसी के बाद इसी में से एक और सब्जेक्ट निकला जिसका नाम था अकाउंटिंग। जब इंसान जाने के सोचना शुरू करा कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, तो कौन सा सब्जेक्ट वजूद में आया था, इकोनॉमिक्स। जब इंसान ने सोचा कि प्रॉफिट तो बढ़ा है, अब हम ये क्या करें, क्या क्या तरीके या क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करें, कैलकुलेट करने के जरिए कौन कौन से होंगे, तो फिर क्या वजूद में आया वो सब्जेक्ट अकाउंटिंग। यानी अगर मैं बोलूं बस एक लफ्ज में बयान करूं अकाउंटिंग क्या हो, तो आप क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग क्या चीज है, टू
कैलकुलेट प्रॉफिट। अकाउंटिंग क्या चीज है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। वही चीज जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था, आपसे कोई पूछा अकाउंटिंग आती है? जी आती है। क्यों करते हैं अकाउंटिंग? तो हम जगह दिन में अकाउंटिंग क्यों करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं नहीं। इसका जवाब है टू कैलकुलेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। हो सकता है किसी के दिमाग में आए तो लॉस भी तो आता है, तो लॉस कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग बेसिकली उसूल होता है प्रॉफिट। बिजनेस आप किस लिए करते हैं? कि या अल्लाह मुझे तबीयत से नुकसान हो जाए, मेरा बेड़ा पार हो जाए, इसलिए करते हैं? नहीं ना। हम बिजनेस किस लिए करते हैं? हम प्रॉफिट कमाने के लिए। इसीलिए अकाउंटिंग किस लिए होती है? प्रॉफिट कमाने के लिए। वो हमारे ऑन दी अदर एंड ऑफ द लॉस भी हो सकता है। क्लियर? ये है हमारी बेसिक। वैसे तो मैं एक पॉइंट और बता दूं, जो आजकल एक सब्जेक्ट और वजूद में आ चुका है, वो भी किससे निकला है? इकोनॉमिक्स से ही निकला। उसका नाम क्या है? या आपने नाम सुना भी होगा, फाइनेंस। नाम सुना ना फाइनेंस? फाइनेंस क्या चीज है? इसको भी अगर मैं एक बार समझ जाएगा तो समझ जाएगा। टू मैक्सिमाइज वेल्थ। वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए, वेल्थ मतलब कीमत, कदर, वैल्यू, क्या आपकी कंपनी मिसाल के तौर पर कंपनी का शेयर 10 रुपए का, आप सबसे पब्लिक उसको 12 रुपए में खरीद रहे, 15 रुपए में खरीद रहे, इतनी वैल्यू है। उस वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है? फाइनेंस में पढ़ते। असल चीज थी अकाउंटिंग। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं, साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं अकाउंटिंग, तो अब आपका विजन क्लियर हुआ हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है? हम ये पढ़ रहे हैं टू कैलकुलेट प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। क्लियर? अब इसको जरा हम बाहर निकालते हैं। अब हम जब ये बात समझ आ गई कि यार जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या चीज, अब इसके ऊपर बात की जाएगी। अब इसको बाहर निकालते हैं। सही? अब हम निकाल लेते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। अकाउंटिंग मैं अब ये डिटेल जो है बहुत ज्यादा नेटिंग में नहीं जाऊंगा, सही, क्योंकि आई होप कि तमाम चीजें आपको पता हो, बस मैं सबसे तौर पर रिकॉर्ड करा रहा था। हाँ, फिर भी किसी को इंटरेस्ट के तौर पर हो तो वो जरूर मुझे बताएं कि मजीद और चीजें हमें बताएं, हमें बता रहा है वगैरह। ठीक है? अकाउंटिंग एक शख्स था जिसका नाम था लुका फ्रा पासियोली। नाम सुना रही है लुका फ्रा का? आई होप से सुना, और नहीं सुना तो कोई मसला नहीं, अब आपको नॉलेज मिल गई। ये शख्स इटली का एक शहर है, ग्रीक, वहां पैदा हुआ कब? 1446। अब अंदाजा लगाएं कितनी पुरानी बात है, 1400, और अब क्या चल रहा है 2000, सैकड़ों साल पुरानी बात चल रही है। 1446 के अंदर ये शख्स पैदा हुआ और इसने एक किताब लिखी 1494 में। एक किताब लिखी जो कि डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर है। इसने सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। सबसे पहले इसने अकाउंटिंग के बारे में बात की थी कि यार इस तरीके से भी किया जा सकता है कैलकुलेट। इस वजह से ये शख्स क्या कहलाता है?
कॉल्ड फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो जो भी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं कम से कम उसके बारे में हमें ये पता तो हो कि ये सब्जेक्ट किसने बनाया, क्यों बनाया, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। फिर उसके अंदर जो चीजें हम पढ़ लेते हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ आ रही है। क्लियर? तो लिहाजा अकाउंटिंग किसने ऐजाद की, किसने बनाई? सबसे पहले बात की थी लुका पासियोली ने। स्पेलिंग है PASI, बात तो CI भी लिखते हैं के नाम है, लिखा जा सकता है, कोई तो नहीं। तो लुका पासियोली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। इसने सबसे पहले बात की थी अकाउंटिंग के बारे में, इसने सबसे पहले किताब लिखी थी अकाउंटिंग की, इस वजह से इसको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। अच्छा, मजे की बात क्या है, ये कहां का रहने वाला था? ग्रीक। और वहां की जबान कौन सी बोली जाती थी? लैटिन लैंग्वेज। लैटिन का मतलब क्या है? उर्दू में क्या बोलते हो? लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हो? लातीनी जबान। क्या कहते हैं? लातीनी जबान, लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज के अंदर उसने पूरी किताब लिखी। क्लियर? और उस पूरी किताब को लिखने के बाद जब जो अल्फाज उसने उस लफ्ज इस्तेमाल किया उस जबान के अंदर, वो कौन से अल्फाज थे? वो दो अल्फाज थे। एक का नाम था गैबरी और एक का नाम था क्रेडी। सही, ये दो अल्फाज उसने अपनी किताब के अंदर इस्तेमाल किए थे, गैबरी, क्रेडी। ये लैटिन लैंग्वेज के लफ्ज थे। लातीनी जबान में किताब लिखी थी, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड थे। इसका उर्दू में अगर मैं तर्जुमा बताऊं तो इसका मतलब क्या था? गैबरी ग्रेटरी का। गैबरी का मतलब है पैसे लेने, और क्रेडिट का मतलब है पैसे देने। क्लियर? एक का मतलब पैसे लेने और पैसे देने, ये लैटिन है। अच्छा, जैसे जैसे दौर गुजरता चला गया, जैसे जैसे आपको पता है जमाना गुजरता है, वक्त गुजरता है, टाइम पीरियड गुजरता है, तो जबान तब्दील होती है, अल्फाज तब्दील हो जाते हैं, उसके मीनिंग तब्दील हो जाते हैं। बल्कि एक इलाके से दूसरे इलाके जाए तो अल्फाज तब्दील होते हैं, जबान तब्दील हो जाती है। आज यहाँ पर जबान कुछ और होने जा रही है, अल्फाज कुछ और है। आप औरंगी टाउन चले जाए, वहाँ कुछ अल्फाज नए आपको मिलेंगे। ये आप डिफेंस के सेक्टर में चले जाए, वो अलग मिलेंगे, और लैंड औरंगी में चले जाए, वहाँ अलग मिलेंगे। तो जब सालों का फर्क पड़ता है, ये तो कई 100 साल बाद है, तो बहुत फर्क मीनिंग में चेंज होता है। मिसाल के तौर पर आज ही ले लें कि यही ले लें टोपी। टोपी का मतलब क्या है? नॉर्मली लोग वो जो सर पे पहनते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, यही लिया जाता है। लेकिन आज इसी टोपी का और वर्ड क्या है? आपने दोस्तों को बुलवाया, यार पिकनिक पे जाना है और फलाना नहीं आया, आपने मुझे वो भी नहीं आ रहा, यार कह रहा मेरी तबीयत ठीक है, अब टोपी ले रहा हूँ। ऐसा होता है नहीं होता? तो अब टोपी का मतलब क्या बनेगा? बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है ना? यही हाल है। अभी कहने की बात है कि ज्यादा पुरानी बात भी नहीं, 20-25 साल पहले इसका मतलब ये लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं होता था टोपी का, ये टोपी दे रहा है। सही, तो इस तरह अल्फाज तब्दील होते रहते हैं, नए वर्ड होते रहते हैं, एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज में तब्दील हो जाती है, वो जबान से वो वाले लफ्ज आ जाते हैं, पुराने खत्म हो जाते हैं, नए आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो लिहाजा ये दो लफ्ज इस्तेमाल करें तो उसने अपनी किताब के अंदर गैबरी और क्रेडिट, पैसे लेने पैसे देने। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब देखो इसकी हायरार्की देखना, फिर आपके दिमाग में आएगा अच्छा ये कहानी होती है। अब ये डेबिट क्रेडिट क्लियर, ये कुछ अरसे के बाद जो लफ्ज था डेबरी, ये तब्दील हो गया डेबिटम में, और क्रेडिट तब्दील हो गया क्रेडिटम में। फिर कुछ साथ में डेबिटम बन गया डेबिटो, और क्रेडिटम बन गया क्रेडिटो। फिर कुछ साथ दूसरे, फिर डेबिटो जो लफ्ज था वो बन गया डेबिट, और ये क्या लफ्ज बन गया? वेरी गुड, क्या? क्रेडिट, जो आज भी आप पढ़ रहे होते हैं, यही पढ़ रहे थे डेबिट क्रेडिट। तो पता चला कहां से आ रहा है डेबिट क्रेडिट। अच्छा, एक और चीज इसी के अंदर साथ साथ, डेबिट की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी?
DR। और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? CR, ऐसी है। अच्छा, अब अमूमन जो शॉर्ट फॉर्म बनाई जाती है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है? पहले और आखिरी लफ्ज को, जैसे डॉक्टर DR, कंपाउंडर CR, तो क्या ये डॉक्टर कंपाउंडर नहीं ना, तो इसका मतलब होना चाहिए DT और CT, ठीक है, पहले और आखिरी लफ्ज में D और T आ रहा है। तो अब क्या करें? इसका मतलब ये नहीं है, तो फिर इसके किस चीज का एब्रिविएशन? अमूमन टीचर क्या बताते हैं, जब आप पाकिस्तानी राइटर ने लिखा हुआ किताब है, डेबिट रिकॉर्ड क्रेडिट रिकॉर्ड आया ना डेबिट रिकॉर्ड क्रेडिट, लेकिन गलत, कोई डेबिट रिकॉर्ड इसका एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि डेबिट रिकॉर्ड दो अलग अलग लफ्ज है, और ये दोनों जो अलग अलग लफ्ज को जब शॉर्ट किया जाता है तो दोनों कैपिटल होते हैं। जैसे मिसाल पोस्ट रेफरेंस, दो अलग अलग लफ्ज हैं, तो दोनों को जब मिलाओगे तो क्या पोस्ट रेफरेंस ऐसे लिखेंगे, दोनों कैपिटल, ऐसे नहीं होगा पोस्ट रेफरेंस, ऐसे कभी देखा नहीं, ऐसे देखा होगा। तो डेबिट रिकॉर्ड में दोनों कैपिटल होने चाहिए, तो स्मॉल है इसका मतलब डेबिट रिकॉर्ड इसका मतलब नहीं है। क्लियर? अब जरा मैं इसके बारे में मजीद आगे थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं कि ये जो डेबिट का लफ्ज है ना, डेबिट का लफ्ज कहां से निकला है? डेटर, डेटर, बी साइलेंट है, डेप्टर नहीं पढ़ते बल्कि क्या पढ़ते हैं? डेटर, सही है, डेप्टर नहीं पढ़ते, तो डेटर पढ़ते हैं। तो डेबिट का लफ्ज निकला डेटर से, और डेटर की शॉर्ट फॉर्म है DR। क्लियर? तो डेबिट का लफ्ज किससे निकला? डेटर से, और डेटर का मतलब क्या होता है? कस्टमर, और कस्टमर कौन होता है? जिसको आप माल सेल करते हैं, उसको कहते हैं। क्रेडिट का लफ्ज किससे निकला है? क्रेडिटर से, और किसकी शॉर्ट फॉर्म है? और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? सप्लायर, और सप्लायर कौन होता है? जिससे आप माल परचेज करते हैं, जिससे आप माल परचेज। अब जरा गौर करो, डेबिट का लफ्ज कहां से निकला? डेटर से, डेटर से डेबिट निकला है, और डेटर का मतलब क्या होता है? कस्टमर, और कस्टमर कौन होता है? जिसको आप माल सेल करते हैं। क्रेडिट का लफ्ज कहां से निकला? क्रेडिटर से निकला। क्रेडिटर कौन होता है? सप्लायर कौन होता है? सप्लायर कौन होता है? जिससे आप माल खरीदते हैं। तो अब बात पता चली, ये पूरी कहानी नजर आ गई किसके ऊपर गिरा? सेल्स पे और परचेजेस। किस पे गिरा? सेल्स और परचेजेस। ये पॉइंट क्लियर? तो अब जरा गौर करो कि ये तो हम डेबिट क्रेडिट एक साल से पढ़ रही, कहा क्या था, कहां से आई ये चीज, क्यों बनी ये चीज, इसका नाम यही क्यों रखा? तो पता चला डेबिट क्रेडिट तो हम पढ़ रहे, क्या है? सेल परचेज, खरीदो करो। पूरी अकाउंटिंग में हम यही क्यों कर रहे हैं? अगर मैं आपसे सिंपल सवाल पूछूं, आपने कौन सा ग्रुप लिया? आपने साइंस ली, आर्ट्स ली या कॉमर्स ली? तो आपका क्या जवाब? आपने क्या ली? कॉमर्स। अगर मैं पूछूं कॉमर्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है कॉमर्स? सोचो कॉमर्स पता है, या बात अब्बू ने बोला था कॉमर्स ले लो। कॉमर्स का मतलब होता है तिजारत। तिजारत के अंदर क्या काम होता है? सेल और तो देखो पूरी दुनिया डेबिट के जो हिसाब से पढ़ रहे हो क्या है? खरीदो करो, सेल और परचेज। अब पता चला कि तो हम पूरा हर चीज बिजनेस जो रिकॉर्ड करते हैं डेबिट और क्रेडिट की बेस के ऊपर कर रहे होते, तो है क्या? क्यों करते हैं? यही नाम क्यों है? कुछ और करते हैं? ये सेल परचेज से काम है। ये पॉइंट क्लियर? पक्का? तो लिहाजा अब ये देखो, अब ये एक चीज अगर आप और करो तो ये क्या चीज होगा? दो पलड़े हैं, दो तराजू हैं, और ये हमेशा क्या होने चाहिए? दोनों, ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। नहीं, तभी तो नतीजे सही आए। कोई चीज बराबर ना हो, बैलेंस ना हो, तो उसके नतीजे अच्छे नहीं आते, रिजल्ट अच्छे नहीं आते, एक जैसे नहीं आते। कभी रिजल्ट जोड़ दो 5 हो जाएगा, तो कभी जोड़ दो 3 हो जाएगा, 4 कभी कभार आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, रिजल्ट हमेशा एक ही होना चाहिए। एक कब होगा? जब हर चीज
बैलेंस होगी। तो ये आया बैलेंस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये बैलेंस कैसे आएगा, ये क्या होगा बैलेंस। फिर वो आएगी अकाउंटिंग की इक्वेशन कैसे नाजिल हुई है। नहीं है रात को सोए सुबह उठे तो किताब से आने पड़ी थी, लो भाई सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग की किताब, ऐसे नहीं बन गई। हर चीज के पीछे एक रीजन, एक लॉजिक, एक वजह थी, तब जाके ये चीज बनी। फिर जब आपको ना बताए तो अभी मैंने सिर्फ डेबिट और क्रेडिट की हिस्ट्री के बारे में क्या होगा, डेबिट क्रेडिट लिख किया है और बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर जितना फर्स्ट ईयर के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह की, जब आपके पास उतना टाइम नहीं कि मैं वो पूरी एक साल का मैं आपको ये निचोड़ करूँ। हाँ, लेकिन ओवरव्यू एज मच एज पॉसिबल के आपको बहुत फाइनेंशियल से जरूर चला जाए, तो उसको यहाँ तक मैंने आपको बता दें। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह ये बैलेंस किस तरह करना है, उसमें फिर अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे आ जाएगी। जब वो ऑटोमेटिकली आपको जो दो चीजें आपने पढ़ी वो आपको ऐसी डिफाइन होती चली जाएंगी और आपको रीजन और लॉजिक जब पता चलेगी तो वो चीज पक्की होती चली जाएगी, यार ये होता है। फिर आप जब पेपर कर कर आओगे ना तो फिर आप डेफिनेटली कोई चीज पूछोगे, यार मेरे अगर मैंने 100 का पेपर किया तो मेरे 100 में से 100 आएंगे, मैंने एक गलती भी नहीं की। फिर मजा ऐसा थोड़ी 100 नंबर का पेपर कर कर आए, 80 नंबर आया और कुछ हो रहे तो भाई 20 नंबर किस चीज के कट गए यार। जब आपको सब आता था तो वहां पे 20 नंबर कट गए, आपको पता ही नहीं। यहाँ तो अमूमन यही होता है ना, 80-90 नंबर आ गए तो बहुत बड़ा तीर मार लिया आपको। भाई अकाउंटिंग तो भाई सब जगह तो 100 नंबर का और 100 में से 100 आ सकते हैं। अल्लाह ना करे कि किसी दूसरे सब्जेक्ट में कम आए तो ये कवर तो कर सकता है, इसी में कम आए तो क्या फायदा। और यही मेन है जो आगे आपने करना है। बीकॉम किया, बीकॉम के बाद बहुत सारे वेज हैं, एसीसीए कर सकते हो, आईसीए में कर सकते हो, सीए कर सकते हो, एसीसीए कर सकते हो, सिमा कर सकते हो, सीसा कर सकते हो। बहुत सारी अकाउंट के अंदर फील्ड है और आपको इस तरीके से फील्ड है कि एक चीज करो दूसरी चीजों में एग्जाम्पशन। आपने पहले एमबीए कर लिया, पहले बीकॉम कर लिया, जैसा हमने तो इतनी सारी चीजें बार हमें बताने वाला कोई नहीं था, समझाने वाला था। किसी ने कहा इकोनॉमी करो तो वो कर लिया, एमकॉम करो तो वहां चले गए, आईसीए में करो तो वहां कर लिया, और एमबीए करो तो वो करना शुरू हो गया, या एमफिल करो तो वो पढ़ा। हर चीज के लिए अलग अलग टाइम लगा है। लेकिन यही चीज अगर एक जैसे सिंपल सी बात ये बताऊं, बीकॉम किया, बीकॉम के बाद अगर कोई तेज है अकाउंटिंग बहुत मजा आता है उसको, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, डायरेक्ट सीए में एडमिशन लो, कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं। और कोई बोलता है यार मेरी अकाउंटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बस मैं मेरे डिग्री भी मिल जाए और मैं आगे भी बढ़ लूँ और सब कुछ हो जाए, इस तरीके से करना चाहता है तो सिंपल एमबीए करा, सबसे आसान। एमबीए करने के बाद फिर दूसरी चीजों में अगर वो समझता है ताकत है तो वो जाना जाए। फिर वो एमबीए बेस के ऊपर आईसीए में जाएगा तो 10 पेपर एग्जाम होगा, सीए के जाएगा तो इतने पेपर एग्जाम होगा, वगैरह वगैरह। सीए में जाएगा तो इतने पेपर, तो वहां तो उसको वो मिलेगा, एड मिल जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में कमजोर था, दूसरे को देखा कि सीए में एडमिशन ले लिया, धन झगड़े झगड़े फेल हो रहा है और उसके बाद कोई फायदा ही नहीं। ऐसा ना, मशवरे सबसे ले, फिर सबके मशवरे सामने रखे और उसके बाद फिर देखें कि बेस्ट रिजल्ट कौन सा मिले। हमें ये यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। आई होप कि थोड़े से मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कंसाइज करके मैंने आपको कोशिश की ट्रांसफर करने की चीज़ें। अब इसी तरीके से जितना पता चला अच्छा बेसिक डेबिट क्रेडिट के अंदर ये कहानी, इसी तरह अकाउंटिंग में रूल्स और फिर टर्म्स वगैरह के अंदर आएंगे और फिर जनरल रीडिंग के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे आपको कितना होता है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। ये बात ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।